देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। हमने देखे कि इस रमजान में जो है वो बहुत आला अफ्तारियां की जा रही है, सहरियां की जा रही है, 5 स्टार किस्म की जो है अफ्तारियां करवाई जा रही है। लेकिन इस तरह की अफ्तारी जो है आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये अफ्तारी जो है ये आयशा अपने हाथों से खुद बनाती है और अपने हाथों से पहले जो है वो आयशा जो है इसे बनाती है अपने घर में। समोसे, रोल वगैरह, ये कोई भी जो इस तरह की चीज़ होती है उसे बनाया जाता है। उसके बाद ये फ्राई भी खुद करती है, देगे भी खुद बनाती है। जी बिल्कुल, देगे खुद जो है वो बनाती है और फिर अपने हाथों से या झोंपड़ियों में आकर जो है गरीब लोगों को जो है वो तकसीम करती है और इन गरीब लोगों के जो है वो अफ्तारी करवाती है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म का कारनामा जो है वो आयशा करी बाकी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आयशा मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह अकेली आप हैं, छोटी सी हैं और इतनी देगे आपने अपने आगे रखी हुई हैं और फ्राई वाला सामान रखा हुआ है, ये क्या मामला है? ये ऐसा है कि वैसे मैं 27 साल की हूँ, अभी 25 की नहीं हूँ। तो ये है कि ये सारे लोगों की ना मजबूरियाँ देख, पहले अपनी मजबूरी थी, तो फिर जब लोगों की मजबूरियाँ देखी ना तो फिर मुझे अपनी छोटी लगी और फिर मैं लोगों के लिए निकल पड़ी घर से खाने लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इन सब के लिए मैं देगे बनाती हूँ। पहले देग घर पे बना के बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूट करती थी, अब क्या करती हूँ कि अब मैंने सोचा कि इनके पास ही आके इनको पका के दिखाती कि कितनी बहन आपकी मेहनत करती है आप लोगों को खिलाने पिलाने के लिए ना। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, ये देगे आप बनाती है और ये मर्द जो है ये देगे बनाते हैं, पहली दफा हम देख रहे हैं कि कोई खतून जो है, कोई लड़की जो है वो देगे बना रही है। ये देगे बनाने का आइडिया वो कहाँ से आया? ये मुझे खाना बनाने का वैसे शौक़ था, लेकिन फिर घर के हालात ऐसे थे कि उसके लिए खाना बनाना स्टार्ट किया सेल करने के लिए। लेकिन फिर जब ऑर्डर बड़े आना शुरू हो गए तो बाहर से देगे बड़ी महंगी पड़ रही थी, तो फिर मैंने कहा ये काम भी मैं खुद ही कर लूँ बजाय लोगों से इतना महंगा करवाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखें मैं देग बनाती हूँ, मेरे से अच्छी मेरा नहीं ख्याल कोई लड़की देग बनाती होगी, बल्कि लड़कियाँ तो देगे बनाती ही नहीं है। जी बिल्कुल, यही बात है कि लड़कियां तो देगे बनाती नहीं है, लेकिन आप जो माशाल्लाह देगे बना रही है। कितने किलो गोश्त जो है इस वक्त आप बना रही है? इस वक्त इसमें 10 किलो गोश्त है, चिकन है, और इसमें 10 किलो ही चावल जाएंगे। ये चिकन पुलाव है। क्या बात, जबरदस्त। तो ये जब आप देखो वो जो है वो चम्मच हिलाती है, जरा कुछ करती है, तो कंधे वगैरह जो है वो दर्द नहीं करते आपके? शुरू में कंधे भी दर्द करते थे, बहुत सारे मसले भी होते थे, स्किन भी झुलस जाती थी। अब आदत हो गई है। अब जब से करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। साथ में फिर अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी होती है तो सारे मिलके मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैं खाने का टेस्ट मेरा ही होता है, खाना मैं खुद बनाती है? जी, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। और क्या आज की समोसे रोल वगैरह तो आपने तल ली है, और ये जो है मेरे ख्याल में बिरयानी का जो मसाला भी बना, हाँ ये बन रहा है। ये क्या बना रही हैं आप? ये देखें, ये पुलाव की देग बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। देखें, लाहौर का, पाकिस्तान के बल्कि सबसे अच्छा चावल जो है कायनात सफ़ीना, इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये देखें, और आपको खुशबू तो आ रही होगी रम। जी माशाल्लाह। तो ये हमने सारी इफ्तारी के लिए बनाई है देखें। ये देखें, ये मैंने खुद अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है। चिकन यखनी पुलाव है ये, ठीक है। और इसके अलावा मैं फ्रूट्स रखूँगी, उनके जो भी पास हैं इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास फ्रूट्स। अच्छे से अच्छा इनको देने की कोशिश करती हूँ मैं, जो हम खुद अपने घरों में खाते हैं, या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं और हम दावत करते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी वो दावत आज इंजॉय करें। माशाल्लाह जी, ऐसी सोचे सबकी होनी चाहिए। मुझे बताइएगा ये कितने किलो की देग आपने तैयार की? ये 10 बाय 10 की है, 10 किलो चावल, 10 किलो चिकन, और ये सारी देखें 10 बाय 10 की ही है। पकवान सेंटर क्यों नहीं खोल लेती है? ये मेरा पकवान सेंटर ही है। हाँ जी, पकवान सेंटर प्लस फाउंडेशन प्लस होममेड फूड जो कि घर से ही मैं डिलीवर करवाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक आयशा ने शुरू की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर भी यही है, ये देखें, इसके अंदर भी पुलाव है, चिकन पुलाव। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, मैं क्वांटिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। बिल्कुल सही। हाँ जी, ये आपने देखा है आपने कि आयशा ने देगे जो है वो खुद तैयार की हुई है, खुद देगे जो है वो बनाई हुई है। और इधर भी अगर आप देखते हैं तो एक बहुत माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का जो है वो दस्तरखान सजा हुआ है, जिसमें दुनिया का हर किस्म का फल जी ये देखें। फल जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, मेरे आप जैसे लोग जो है वो भी बहुत कम रोल वाली प्लेट की दे। लेकिन आयशा ने जो है ये कितना जबरदस्त किस्म का दस्तरखान अपनी मदद आपके तहत जो है वो लगाया हुआ है। जी आयशा, ये क्या है? ये देखें, ये रोल है, ये समोसा है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना, ये खरबूजा, खजूर। ये एक प्लेट है, और दूसरी प्लेट होगी चावल की, और साथ में होगा जामे शीरी। और ये सारी चीज़ें जो है मैं अकेली करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बीच में हिस्सा डालते हैं, ओवरसीज़ भी और पाकिस्तान से भी, जो डोनेट करते हैं, और मैं फिर उसमें अपने हाथ का जायका डाल के इन सबको खिलाती हूँ। क्या बात है आयशा, तो जाहिर बात है आपके भी रोजे होते होंगे, तो रोजे में जो है इतनी एफर्ट करना है, इतनी मेहनत करना, इतना इंतजाम करना, 12-12 किलो की देग होगा, तो ये कैसे मैनेज कर लेती है आप? आपको मैं बताऊं, जब मैं पहले रोज़े रखा करती थी ना, तो रोज़ा गुजारना बड़ा मुश्किल हुआ करता था।
अब मैं रोज़े भी रख रही हूँ और रोज़ों में 200-300 लोगों का इफ्तारी भी बनाती, प्लस खाना, इफ्तारी के साथ खाना। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम हो गया इफ्तार का। क्या बात, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह मियां इसी तरह आपके काम में जो है और तरक्की दे और आपको हौसला देते रहे। तो मुझे बताएं आयशा कि एक ही जगह मखसूस रखी हुई है आपने इफ्तारी कराने के लिए या मुख्तलिफ लाहौर की जगहों पे जाती हैं आप? मैं बहुत सारी जगहों पे करा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मज़दूरों को जाके जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ पे भी, अपने घर की छत पे मैंने बहुत सारी इफ्तारियाँ करवाई हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। और उसके अलावा अब मेरा यही मिशन है कि जहाँ जहाँ जिन लोगों तक कोई नहीं ना पहुँच सकता, उन तक मैं इंशाल्लाह पूरा साल खाना लेके पहुँचूँगी। और उसके साथ जो लोग भी मेरी हेल्प करेंगे ना, उनको भी ज़ाहिर है इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहिए। और ओवरसीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। वो लोग करते हैं तो मैं आज ये सारा चीज़ कर सकती हूँ। और मैं सिलाई सेंटर भी बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मदद आपके तहत ही बनाया था। अब लेकिन ये है कि लोग जैसे जैसे हिस्सा डालेंगे इन चीज़ों में तो ये बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह। आइए, जब आप इन लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने रोजे भी रखे होते हैं और इनके पास इफ्तारी के ज़ाहिरी बात इतने इंतजाम भी नहीं होते, और जब आप इनके पास माशाल्लाह इतनी भरी हुई प्लेटें लेकर जाती है तो इनके क्या तासुरात होते हैं आपको देख के? आप यकीन करें, ये इतनी दुआएं देते हैं ना, और दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती जो आपको चाहिए होती है। इनके जो चेहरे के उसको खुशी होती है ना, जो इतना वीआईपी खाना देकर प्रॉपर इनके घर की दहलीज पे आता है, कोई इनको डब्बों में शॉपरों में डाल के नहीं देता, इनके पास आके इनको पका के खिला के जाती हूँ ताकि ये लोग भी खुश हो जाएं और दुआएं दिल से दुआएं देते हैं। और जो खुश होते हैं ना ये लोग, फिर आप देख ही नहीं सकती, इतना मज़ा आता है इनको। बिल्कुल सही आयशा, अक्सर हम देखते हैं, बिल्कुल सही आयशा, मतलब अमूमन जो है ऐसा ही होता है कि लोग जो अपने घरों में शॉपरों में डाल कर आकर इन्हें बांट देते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा देखने को मिला कि एक खतून, एक औरत जो है वो खुद आकर यहाँ देगे तैयार करती है और सारा कुछ करती है। तो बहुत तो लोग जो है वो आपके इस काम से मुतासिर भी होते होंगे। मुतासिर तो होते हैं लोग, लेकिन लोग करते नहीं हैं, अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। इतनी गर्मी में कोई नहीं खड़ा होता, बर्नर पे कोई नहीं खड़ा होता, इतनी आग में कोई नहीं खड़ा होके। और ख़ासतौर पे आपको पता है लड़कियां, उनके हाथों के बड़े मसले होते हैं, उनकी स्किन के। मुझे भी है, मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरी स्किन से बड़ा मसला इन लोगों की भूख का होता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। चले जी, अल्लाह मियां जो है वो आयशा को इसी तरह हिम्मत, ताकत और हौसला देते रहे कि वो आकर इस तरह हज़ारों लोगों को जो है वो अफ्तारी करवाए। और इन लोगों की स्पेशली जो जिनके पास किस्मत से ये खाना आता है, किस्मत से गोश्त आता है, चिकन आता है और फल आते हैं इतने महंगे महंगे, क्योंकि ये लोग ज़ाहिर बात अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आयशा, जाते जाते हमारी ऑडियंस को या ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मेरा सबको पहला पैगाम तो ये है कि इसमें जितना हो सकता है आप लोग हिस्सा डालें, क्योंकि मेरे थ्रू मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी मेरे चैनल में सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अपने उससे भी हूँ प्लेटफॉर्म से, तो उस पर मैं आपको जो आप भेजते हैं ना, डोनेट करते हैं, वो लाइव आपको पका के दिखाती हूँ कि आपका हकदार तक पहुँचा है, जो खा रहा है वो आपको दुआएं दे रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें। और दूसरी चीज़, बेरोज़गारी को लेके घर पे ना बैठे, कुछ ना कुछ करें। मैंने भी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को भी खिला रही हूँ, अपना घर भी चला रही हूँ। तो ये है कि लोग इस चीज़ का बहाना ना बनाया करें कि कोई काम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये चले जी, बिल्कुल ठीक। ये आयशा, और ये आयशा की शानदार किस्म की अफ्तारी जो स्पेशल लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आयशा का कारनामा पसंद आया होगा। और अगर आप